नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि टर्की ने ओपनली इंडिया को कहा है कि हम आपसे वीट परचेज करना चाहते हैं। इससे पहले ये कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, इन अ फर्स्ट टर्की प्लेसेस ऑर्डर ऑफ 50,000 टन। अपने आप में ह्यूमंगस ऑर्डर है। इतना वीट हमने फ्री में अफगानिस्तान को दे दिया था जो टर्की हमसे खरीदना चाहता है, और अभी तो ये पहला ऑर्डर होगा। मैं आपको बता दूं, टर्की में आज के समय वीट की इतनी शॉर्टेज है कि ये बहुत बड़े स्केल पर इंडिया से वीट परचेज करेंगे इन द नियर फ्यूचर। और ये सब देख के मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे याद है आज से कई साल पहले कई बार यूरोपियन देश, इवन टर्की जैसे देश भी ये इंडियन वीट को रिजेक्ट करते थे क्वालिटी के मामले में। ये कहते थे कि इंडियन वीट जो है ना, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं है, इतना बढ़िया नहीं है। मगर पिछले कुछ सालों में इंडिया ने प्रॉपरली फोकस किया है एक्सपोर्ट क्वालिटी वीट प्रोड्यूस करने में, कि वीट जो हम ग्लोबल मार्केट में सेंड कर रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि इंडियन वीट एज ए होल एक ग्लोबल ब्रांड बन के उभरे जो दुनिया भर की कंट्रीज परचेज करना चाहें। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अब लाइन लग रही है एक के बाद एक। दुनिया भर के देश हैं, पहले यूरोपियन देश थे, इजिप्ट है, टर्की है, अब कई और देश एक के बाद एक लाइन लगा कर आएंगे। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ग्राउंड लेवल पर भी दिखेगा। किसान भी आज के समय क्या कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार को वीट नहीं बेच रहे। क्यों बेचेंगे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तो आप तब बेचोगे जब और कहीं आपको खरीदार मिल नहीं रहा। मजबूरी है, चलो सरकार को बेच दो, सरकार एटलीस्ट इतने अमाउंट में तो वीट हमसे परचेज कर लेगी, बिल्कुल नुकसान तो हमको नहीं होगा। तो यूपी के जो फार्मर्स हैं ये भी सीधा अब प्राइवेट जो शॉप्स हैं, प्राइवेट जो बायर्स हैं, उनको बेच रहे हैं अपना गेहूं काफी ऊंचे दामों पर, क्योंकि डिमांड ही काफी हाई है। मगर मैं कहूंगा कि ये सब इंडिया के लिए एक चैलेंज भी हो सकता है। 2004-5 में हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वो गलती क्या थी, टर्की की आज के समय सिचुएशन क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, आज के समय एक टॉपिक बहुत न्यूज़ में है कि पहली बार है इतिहास में, आजकल सब कुछ इतिहास में पहली बार हो रहा है। लॉट ऑफ फर्स्ट थिंग्स आर हैपनिंग। इतिहास में पहली बार एक एशियन देश है जो नेटो के साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करेगा। नहीं तो आप अगर देखो, नेटो प्राइमरली नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज वहीं तक सीमित रहता रहा। पहली बार है एक एशियन कंट्री ने ज्वाइन किया है साइबर डिफेंस ग्रुप, और चाइना बहुत ज़्यादा चिंतित है इस डेवलपमेंट को लेकर। आपको बताना है वो पहला एशियाई कंट्री कौन है जिसने नेटो का साइबर डिफेंस ग्रुप ज्वाइन किया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले एक वीडियो में कि डॉलर जैसे जैसे स्ट्रांग हो रहा है, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में हर कोई जो करेंसी है ये इसकी पिटाई हो रही है, चाहे इंडियन रुपी हो, चाइनीज युआन हो या फिर टर्किश लीरा हो। टर्किश लीरा वैसे ही काफी हद तक गिर चुका था। डॉलर के स्ट्रांग होने से इसने अपना ऑल टाइम लो देख लिया। जी हाँ, इंडियन रुपी ने भी अपना ऑल टाइम लो देख लिया और टर्किश लीरा भी अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। मगर टर्की के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इनके देश की करेंसी तो गिर रही है, मगर साथ ही साथ इनका जो इन्फ्लेशन रेट है ये भी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। महंगाई टर्की में लोगों को लिटरली बर्बाद कर रही है, लोगों की सेविंग्स एम्प्टी हो रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर टर्की में आपको बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट भी दिखे सरकार के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन रिसेंटली ज्यादा बढ़ने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। नहीं तो यूजुअली क्या होता था कि टर्की ज्यादातर जो अपना वीट है ये यूक्रेन रशिया से परचेज करता था। आराम से इनको गेहूं मिलता था, यहाँ से फ्यूल मिलता था, नेचुरल गैस मिलती थी, थिंग्स वर वेरी मच नॉर्मल। और मान लीजिए कल को थोड़ी बहुत टर्की को एक्स्ट्रा वीट की कमी महसूस होती थी तो ये लोग अपना वीट परचेज करते थे फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान हिस्टोरिकली आप अगर देखें, इमरान खान के आने से पहले एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था वीट का। बाद में बिकॉज ऑफ द पुअर एग्रीकल्चरल पॉलिसीज यहाँ पर वीट का जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन है काफ़ी कम हो गया। पाकिस्तान वीट एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गया। तो इसलिए मजबूरी में आकर इतिहास में हम पहली बार देख रहे हैं कि टर्की अब परचेज करेगा वीट इंडिया से। मगर इंडिया के लिए यहाँ पर डिसीजन लेना इतना आसान होगा नहीं। इन्होंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया अभी 50,000 टन का, और इन द फ्यूचर मोस्ट प्रॉब्ली ये और बहुत ही बड़े ऑर्डर प्लेस करेंगे। मगर कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा कि ग्लोबल डिमांड जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की, दुनिया भर के देश हैं, यहाँ पर वीट की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्या हम हर जगह डिमांड पूरी कर पाएंगे और हर जगह क्या एक्सपोर्ट करना ठीक है? क्योंकि इंडिया में खुद आप अगर देखो तो आटे के जो प्राइसेस हैं ये काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। कई जो हमारी स्टेट्स हैं वहां पे रिकॉर्ड हाई हम आटे के प्राइसेस देख रहे हैं। और कई एक्सपर्ट सरकार को चेतावनी दे रहे हैं ये कहकर कि ध्यान रखिएगा 2004-2005 में जो हुआ था वो ना हो जाए। अब यहाँ पर आप कहेंगे 2004-5 में क्या हुआ था? देखिए, बहुत ही फनी चीज़ हुई थी। मेरे ख्याल से मिसमैनेजमेंट का आपको इससे ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल दिखेगा नहीं।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नए नए पीएम बने थे देश के, इन्होंने पावर संभाली। अचानक से क्या हुआ, डेटा आया कि इंडिया के इस बार रिकॉर्ड वीट की प्रोडक्शन हुई है। सरकार काफ़ी एक्साइटेड, सरकार ने सोचा कि ठीक है वीट को एक्सपोर्ट करो, वीट एक्सपोर्ट करेंगे, विदेशी मुद्रा आएगी, देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, मगर सरकार ने इस बात पे ध्यान नहीं रखा कि हम लोग एक्चुअली कितना वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं हम इतना वीट एक्सपोर्ट ना कर दे कि कल को हमारे देश में ही वीट की कमी महसूस हो जाए। और इन दी एंड हुआ यही। कितनी फनी बात है अपने आप में, 2004 में इंडिया ने बड़े स्केल पर वीट एक्सपोर्ट किया, एक्चुअली इवन 2005 की शुरुआत तक। और फिर 2005 के अंत में इंडिया में आटे के रेट और वीट रिलेटेड वेरियस जो आइटम्स हैं इनके रेट इतने ज़रा बढ़ गए कि इंटरनेशनली 2005 का आर्टिकल आपके सामने, इंटरनेशनली लोगों ने ये डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया क्या अब वीट इंपोर्ट करेगा। और अगर ऐसा होता तो एक अपने आप में कॉमेडी होती मिसमैनेजमेंट की कि एक कंट्री अभी जो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा था अब वापस खुद कह रहा है जी वापस हमको बेचो, हमको चाहिए। तो माय गॉड, ये डर लगता है ये देखकर। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई, मैं कह रहा हूँ कि पीएम की इनकॉम्पिटेंस थी, सरकार की इनकॉम्पिटेंस थी। बेसिकली जब आपके पास डेटा नहीं होता, क्योंकि जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकार देख रही है, सब कुछ सरकार एक्सपोर्ट करती है। मोस्टली जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स देख रहे हैं। किसान आराम से प्राइवेट बायर्स को वीट बेच देते हैं, फिर जो वो प्राइवेट बायर्स हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो नीड आज के समय ये है कि चाहे टर्की हो, इजिप्ट हो या फिर कोई और देश हो, जिसको भी हम वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसका प्रॉपर डेटा सरकार के पास हो। और सरकार को ये बात भी इंश्योर करनी होगी कि गवर्नमेंट के पास खुद वीट का बहुत सारा भंडार हो, ताकि कल को इन्फ्लेशन से अगर लड़ना हो तो सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम कर पाए। ये क्या होता है, देखिए आपको बताया होगा, सरकार जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बहुत सारा वीट परचेज कर लेती है तो सरकार काफ़ी बार वो वीट अपने पास रखती है। और ये जो वीट है ये OMSS मतलब कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंडर सरकार काफ़ी बार मार्केट में रिलीज भी कर देती है खुद अपनी तरफ से, जब सरकार को लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आम इंसान आटे के प्राइसेस झेल नहीं पाएगा। तो अभी देखिए अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के सामने आ रही हैं, एक के बाद एक देश लाइन लगा के इंडिया के सामने खड़े हैं। इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, मगर साथ ही साथ जो 2004-05 में हो गया था वो रिपीट ना हो, उसके लिए मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। डेटा इज़ द की। जितना प्रॉपरली हम ट्रैक करेंगे कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, किस स्टेट से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, प्राइसेस क्या है वीट के, उतना प्रॉपरली हम इस सिचुएशन को भी मैनेज कर देंगे और इंटरनेशनली बहुत ही बड़े स्केल पर वीट भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पर। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पहला एशियन कंट्री वो कौन सा है जिसने नेटो का साइबर डिफेंस ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी पाकिस्तान नहीं है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी साउथ कोरिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पर आपको आर्टिकल भी दिखेगा। साउथ कोरिया आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दिखेगा आने वाले कुछ सालों में। इनके नए प्रेसिडेंट आए हैं, बहुत अल्ट्रा अग्रेसिव है। इनको कहा जाता है कि साउथ कोरिया के डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो ये कई स्टेप्स लेंगे जो साउथ कोरिया ने आज से पहले कभी भी नहीं लिए। तो याद रखिएगा, साउथ कोरिया एन इंपॉर्टेंट कंट्री विल बी इन न्यूज़ इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशन, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज़ करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।